हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है प्रायिकता का एक सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालना है। दो सिक्का है तो दो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो आपको कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। सबसे पहले प्रायिकता का मतलब होता है क्या? संभावना। अब प्रायिकता का फॉर्मूला हमको जानना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तभी सवाल को बना पाएंगे। जो चीज भी पूछेगा तो उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अर्थात इसमें आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो क्या घटना घटित हो रही है, तो यहाँ घटना क्या घटित हो रही है? दो सिक्कों को उछाला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुल संभव परिणाम, अर्थात दो सिक्कों को अगर आप उछालते हैं तो क्या क्या संभव परिणाम आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, देखिए दो सिक्कों को एक बार उछालने पर जो संभव परिणाम है वह क्या क्या आ सकता है। संभव परिणाम जो है वह क्या हो सकता है? तो संभव परिणाम जो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ जाए। दोनों उछाले, दोनों पर हेड आ गया। हो सकता है कि एक पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया। हो सकता है कि पहला सिक्का पर टेल आया और दूसरे पर हेड आया। हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल ही आ गया ऊपर के फेस में, ठीक है। इतना संभव परिणाम आ सकता है, ठीक है। इसकी संख्या गिन लीजिए, कुल कितनी है? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। अब चलिए, अब आपको जो है संभव परिणाम निकालनी है। घटना जो घटित हो रही है उसका कुल संभव परिणाम अगर आपको पता हो गया तो सवाल अब एकदम आसानी से बन जाएगा। अब क्या कर रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालना क्या है? कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की क्या निकालना है? तो आपको निकालना है प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, आपको प्रायिकता क्या कर रहा है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना क्या घटित हो रही है? तो घटित हो रही है कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो कम से कम एक चित्त, चित्त का मतलब हेड होता है। देखिए चित्त का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। पट का मतलब होता है टेल। ये आपको आना चाहिए। चलिए, तो कम से कम एक चित्त, यहां एक दो जगह है, इसमें दो चित्त है लेकिन कम से कम एक चित्त तो है ना जी। तो ये भी काउंट हो जाएगा। 1 2 3, अर्थात घटना के अनुकूल कितना है? 3 बटा कुल संभव परिणाम कितना है? देखिए कुल संभव परिणाम 4। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 3 बटा 4। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।